गाजीपुर से सुभाष कुमार सीनियर क्राइम रिपोर्टर की खास रिपोर्ट। प्रेम प्रसंग में चाचा ने की प्रेमी की पीट कर हत्या, 2 हत्यारे हुए गिरफ्तार। खबर गाजीपुर जिले से है, जहां कल मंगलवार की सुबह जमानिया थाना के हेतिमपुर नहर पुलिया के पास अज्ञात शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर थाना जमानिया टीम द्वारा 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को आला कत्ल व मृतक का मोबाइल व घटना में प्रयुक्त एक अदर पिकअप के साथ गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एसपी गाजीपुर ओमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अभियुक्तों को मीडिया के सामने पेश कर प्रेम प्रसंग में पिटाई से हत्या की पुष्टि की और बताया कि मृतक को लड़की के चाचा ने रंगे हाथ पकड़कर पिटाई कर दी थी, जिसमें मौत हो गई। उसके बाद घटनास्थल से दूर हेतिमपुर पुलिया के पास शव को फेंककर ये भाग गए थे। पुलिस अधीक्षक गाजीपुर ने मंगलवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 13 दिसंबर 2022 को स्वॉट टीम और थाना जमानिया की संयुक्त टीम द्वारा जांच के बाद हत्यारोपी अभियुक्त ओमनाथ यादव व पंकज यादव पुत्र गणरामनगीना यादव निवासी गोपालपुर थाना रेवतीपुर गाजीपुर को मुखबिर की सूचना पर गाजीपुर की ग्राम सभा देवरिया चट्टी से गिरफ्तार किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 11 से 12 दिसंबर 2022 को रात्रि हेतिमपुर बघरी नहर पर एक अज्ञात युवक का शव मिला था, जिसकी पहचान अजय यादव पुत्र रामचंद्र निवासी बहोरिक रायपट्टी थाना रेवतीपुर गाजीपुर के रूप में हुई। मृतक के भाई सुनील यादव की लिखित तहरीर पर थाना जमानिया पर मुकदमा संख्या 408222 धारा 302 भादवी पंजीकृत हुआ। विवेचना के क्रम में पतारसी, सुरागरसी व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त दिनेश यादव, ओमनाथ यादव, पंकज यादव, रंजीत उर्फ बब्बन यादव पुत्र रामनगीना यादव निवासी गोपालपुर थाना रेवतीपुर गाजीपुर का नाम प्रकाश में आया। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक अजय यादव अभियुक्त दिनेश यादव की पुत्री के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। दिनांक 11 दिसंबर 2022 की रात्रि में मृतक पिकअप नंबर 14 FT 9987 से गोपालपुर अपनी प्रेमिका से मिलने गया था, जहां पर दोनों के मिलते समय ओमनाथ यादव ने देख लिया और मृतक को वहीं पर पकड़ लिया और अपने तीनों भाइयों पंकज, दिनेश व रंजीत यादव को मौके पर बुलाया और मृतक को मारे पीटे, जिससे मृतक मौके पर बेहोश हो गया। तो उसे बांधकर उसी पिकअप पर लादकर बघरी नहर पर रात में ले गए और वहीं पर उतार कर पिकअप में रखे हुए लोहे के पाना से मारकर हत्या कर दी और मृतक का मोबाइल व पाना को घटनास्थल से कुछ दूर नहर में फेंक दिए थे। अभियुक्तों के निशानदेही पर मृतक की तोड़कर फेंकी गई मोबाइल व घटना में प्रयुक्त आला कत्ल एक अदद पाना घटनास्थल से आगे बुढ़ाडी के पास नहर के अंदर से बरामद किया गया। अभियुक्त गण के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। कल सुबह करीब 8 बजे के करीब थाना जमानिया को सूचना प्राप्त हुई थी कि वहाँ पे एक नहर बहती है करीब 4-5 किलोमीटर दूर, उसके बराबर में एक शव पड़ा हुआ है। इस पर तत्काल जिले के सभी अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उस समय तक अज्ञात में थी डेड बॉडी। हमारी वहाँ पे स्वाट टीम भी पहुंची। वहाँ पे कुछ जब खोजबीन की गई तो एक वॉलेट वहाँ पे मिला, पर्स, जिसके अंदर कुछ उसका ATM और आधार कार्ड मिला, जिसके आधार पर उसकी शिनाख्त की गई शव की, और वो अजय यादव नाम का एक व्यक्ति निकला जो रेवतीपुर क्षेत्र के ही बहरिका राय गांव का रहने वाला था। पूरा घटनाक्रम ये था कि ये व्यक्ति जो मृतक है, इसके पास के ही गांव की एक बालिका से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी प्रेम प्रसंग में ये रात्रि में एक पिकअप लेके मिलने गया था। जब लड़की चोरी छिपके वहां से चली तो उसके घर वालों को शक हुआ और उस पे उन्होंने पीछा किया। जब इसको पकड़ा, पूछा, तो इसके द्वारा वहां पे बताया गया कि मैं सामान लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ, लेकिन कुल मिला के ये था कि उसे वहां पे उन लोगों ने पकड़ लिया, इसके साथ मारपीट की। जो मृतक थे वो उसी लड़की के परिजन थे, चाचा थे और भाई थे। 4 लोगों ने मिलकर इस घटना को कारित किया। फिर वहां से करीब 20-25 किलोमीटर दूर इसकी डेड बॉडी छुपाने के उद्देश्य से फेंकी गई और जिस टेम्पो ट्रेवलर को ये लेके गया था उसी का इस्तेमाल किया और उस टेम्पो ट्रेवलर को जहां डेड बॉडी फेंकी थी उससे भी 6-7 किलोमीटर दूर खड़ा किया गया। पूरा तरीके से प्रयास किया गया था कि इस पूरी घटना को
एक्सीडेंट का रूप देते हुए और उलझाया जाए। लेकिन जो स्वाट टीम है और हमारी जमनिया की इंस्पेक्टर हैं, उनके द्वारा एक बहुत छोटे समय में, क्योंकि वहाँ पे एसपी देहात साहब और सीओ हमारे जो जमनिया हैं वो लगातार कैंप किए रहे और 24 घंटे से पहले इस पूरी घटना का अनावरण किया, जिसमें 2 अभियुक्तों को जेल कर भेजा जा रहा है। उनसे उनकी निशानदेही पे आला कत्ल की भी बरामदगी हुई है तथा जो मृतक है उसका मोबाइल जो इन्होंने तोड़ फोड़ के फेंका था उसकी बरामदगी भी इनकी निशानदेही पे की गई है। सर, क्या इसमें कोई पेशेवर किलर भी हैं? नहीं, पेशेवर किलर की अभी तक वो नहीं आई है। हाँ, जो मृतक है इस पे पहले भी एक 376 का मुकदमा चल रहा था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये इसके द्वारा छेड़खानी करने के प्रयास पहले भी किए गए थे, क्योंकि विवेचना में ये भी आया किसी स्कूल में ये काम करता था, वहां से भी इसी कारण से इसे निकाला गया।